पतित दुनिया सतयुग पावन दुनिया है, ये कोई भी जानते नहीं है। कई तो कहते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। अब सतयुग त्रेता में तो पतित होने की बात ही नहीं, वो तो है ही पावन दुनिया। शूटिंग पीरियड की बात है क्या, कि सतयुग त्रेता की भी जो शूटिंग होती है, जो पीरियड नोंधा हुआ है, उसमें भी पतित होते हैं, नंबरवार पतित और नंबरवार पावन। तो शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो सब संगम की यादगार हैं। बाकी सत्युग त्रेता में न कोई असुर होते न कोई वहाँ पतित होते। कहते हैं सीता चुराई गई, ये हुआ। पावन दुनिया की गिरानी करना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि उनको देखने में आती है। पावन दुनिया में पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रखी? जो जैसा होगा वैसी ही रचना रचेगा ना। एवर प्योर बाप है तो रचना कैसी रचेगा? एवर प्योर रचना ही रचेगा। लेकिन जिनकी दृष्टि ऐसी है, कैसी पतित दृष्टि है, तो बाप को भी किस रूप में देखते हैं? पतित दृष्टि से देखते हैं कि बाप भी पतित हो। जैसे हम संग के रंग में आए जाते हैं, वैसे बाप भी संग के रंग में आता होगा। लेकिन ये तो हो नहीं सकता। दुनिया के जितने भी महान से महान आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, राम और कृष्ण, वो सब संग के रंग में आकर के पतित होते हैं। एक ही सुप्रीम सोल बाप है जो साकार पतित तन में आने के बावजूद भी संग के रंग में इंद्रियों से आने के बावजूद भी पतित नहीं बनता। उसका यादगार मंदिर बना हुआ है गांव गांव में, शहर शहर में। जो शिवलिंग का मंदिर है वो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की यादगार है कि ऐसे संग में रह करके भी वो पूज्य है। पूजा क्यों होती है? और सबसे जास्ती पूजा किसकी होती है? शिव की पूजा होती है। और देवताओं के मुकाबले सबसे जास्ती शिव की पूजा होती है। तो पूजा का आधार है प्योरिटी। जिसने जितनी प्रैक्टिकल जीवन में प्योरिटी को अपनाया है, उसका उतना जास्ती पूज्यपने का यादगार मंदिरों में बना हुआ है। पूजा का आधार ही है पवित्रता। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला, जिन जिन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए याद में रहकर कर्म किया है, वो इंद्रियां पूजी जाती। तो शिव की और कोई स्वरूप नहीं पूजा जाता। उनका कौन सा रूप पूजा जाता है? उनका सिर्फ गायन है शिवलिंग। तो दूरबाज खुशबाज होकर के तो सब पावन बन लेते हैं। उसमें तो सन्यासी भी बड़े माहिर हैं, घर घाट छोड़ गए और पवित्र बन गए। ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन घरगृहस्थ की कीचड़ में भी रहे और कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि बिल्कुल उपराम, अंश मात्र भी संग का रंग न लगे,
इंद्रियों के सुख के ग्रहण करने से परे की स्टेज बनी रहे, तो उसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख लेने वाला। तो जिनकी दृष्टि ऐसी है वो तो देवताओं के मंदिर में जाकर के भी चीची चीची करते, आंखें बंद कर लेते। जगन्नाथ के मंदिर में, सूर्य का जो मंदिर है, कोणार्क का मंदिर, उसमें कितने चित्र देखने में जो आते हैं वो देखने के लिए तो बंदे हैं, लेकिन देखने वालों की ये आंख नहीं समझती है कि आज की गवर्नमेंट में भी इतनी ताकत नहीं है जो उन चित्रों को बंद करवा सके, निकलवा सके। नहीं तो खुले चौराहों पर अगर कोई अश्लील चित्र लगाता है तो गवर्नमेंट उसको बंद कर देती, एक्शन ले सकती है। लेकिन आज तक किसी में ताकत है तो जगन्नाथ के मंदिर में जो चित्र दिए हुए हैं उन देवताओं के, उन चित्रों को निकाल के बाहर करे? क्यों ताकत नहीं है? क्योंकि उनमें असलियत है। क्या असलियत है? वो देखने में है कि विकारी है, लेकिन वास्तव में वो विकारी नहीं है। विकारी कहा जाता है पतित को। पतित अर्थात जिसकी मन, बुद्धि और शरीर की शक्ति नीचे गिरे। स्त्री और पुरुष की रज और वीर की शक्ति है, वो शक्ति अगर नीचे जाती है तो पतित, और वो शक्ति अगर नीचे नहीं जाती तो पतित कहेंगे? तो पतित नहीं है। तो बताया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बाप को भी इस रूप में समझ लेते हैं। पावन दुनिया में भी पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रखी? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गाया भी है, पतित पावन आओ, आकर के इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। पतित पावन आओ ये क्यों गाया गया है? गायन पतित पावन के आने का क्यों है? क्योंकि पतित तन में आते हैं और आने वाला है पावन। तन तो पतित है, साधारण तन है तो साधारण कर्म ही करेगा, लेकिन कर्म का जो रिजल्ट होगा वो असाधारण होगा। पतित में आता है, आने वाला पावन है, इसलिए पतित पावन कहा जाता है। फिर पतितों के संग में आता है तो पतितों को संग में ला करके पतितों को पावन बनाता है, इसलिए भी पतित पावन कहा जाता है। ये गायन नहीं है कि ज्ञान सुनाने आओ। एम ऑब्जेक्ट क्या है बुलाने का? पतितों को पावन बनाओ।